आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। छोटे छोटे टिश्यू सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। इसके प्रिपरेशन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू हमारी बॉडी में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जिनका काम होता है एपिथेलियल टिश्यू ये सुरक्षा एवं आवरण प्रदान करने का काम करते हैं। विषय क्या आ जाता है मेरे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव ये शरीर के संरचनात्मक ढांचा देने में मदद करता है मेरी। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है प्रचलन, जैसे हम हाथ अगर हमारी बॉडी में मस्कुलर की वजह से मूवमेंट हम हाथ को कर पाते हैं। नर्वस टिश्यू होता है ये विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करने का एक तरीके से काम करता है। हमारी बॉडी में टिश्यू जैसे फोटो आपको दिख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है ये सुरक्षा का काम करते हैं। इसके मस्कुलर टिश्यू एकदम जॉइंट बनाए रखते हैं, हड्डी में बोन को चलाने में मदद करते हैं। नर्वस टिश्यू है न्यूरॉन की तरह माइंड तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। देख लिए एपिथेलियल टिश्यू हो गया जैसे नॉर्मल फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, शरीर की बाहरी सतह आंतरिक अंगों जैसे नलिकाओं, बहिकाओं, बड़ी शारीरिक गुहाओं के लिए आवरण का कार्य करता है। एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाएं घने समूह में एक तरीके से बहुत ही घनी होती हैं। एपिथेलियल में कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर बंधी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू में नई कोशिकाओं का निर्माण निरंतर होता रहता है। इसी में आ जाता है हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है एपिथेलियल में। अन्य उसके अंदर भी काफ़ी उसके पार्ट होते हैं क्लासिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू, जैसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम सिंपल की बात करें, यह सल्की एवं समतल कोशिकाओं की एक परत की बनी होती हैं। ठीक है, इसका काम होता है, फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड। इसका काम होता है मतलब गैस और फ्लूइड को मतलब संचार रूप से चलाने का कार्य करते हैं। लोकेशन इसकी है मेसोथीलियम लाइनिंग ब्लड एंडोथीलियम, मतलब मेसोथीलियम लाइनिंग में ब्लड के एंडोथीलियम में स्थित होती हैं इसकी बाद आता है सिंपल कोवर्डल एपिथेलियल टिश्यू। यह घनी कोशिकाओं की एक परत की बनी होती हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एवं ऑब्जर्वेशन। 2 तरीके से काम करती है। लोकेशन इसकी किडनी में होती है, ट्यूबुलर्स में होती है। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड, मतलब छोटी ग्लैंड की मदद करती है। इसके बाद आता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। यह स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। यह बेसमेंट के मेम्ब्रेन में स्थित होती है। इसका काम होता है ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम ये करती है। इसकी लोकेशन जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो गॉल ब्लैडर में होती है। इसके बाद आता है अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये हो जाती है, ये समतल सल्की कोशिकाओं की विभिन्न परतों की बनी होती हैं। अब इसके बाद आता है अपना स्ट्रेटिफाइड कोवर्डल एपिथेलियल। यह घनाकार कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतों की बनी होती है। यह आधार कला पर स्थित होती है। यह रक्षा में योगदान करती है। इसके बाद आता है अपना स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल। यह सल्की उपकला ऊतक में स्तंभाकारी ऊतकों में कई प्रकार का बना होता है। इसके बाद अपना आ जाता है पिसेटो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। यह अनियमित स्तंभाकार इसमें होते हैं। इसमें अनियमित स्तंभ टाइप से होते हैं, जो पिछली आपको स्लाइड में दिखाया था हमने। इसके बाद आता है अपना ग्लैंडुलर यह स्त्राव का कार्य करती है। ये विशिष्टीकृत होती है। इसके अन्य टाइप भी होते हैं भाई, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसके बाद आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ये 2 प्रकार से काम करती हैं। इसके बाद आ जाता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है अपने ये 4 टाइप से कार्य करता है, जैसे 5 टाइप होते हैं इसके लूप्स। इसके बाद अपना कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है कार्टिलेज, बोन एवं ब्लड। 4 टाइप ये होगा इसके। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी इसके पार्ट होते हैं, जैसे लूप्स में आ जाता है अपना एरोलेर, एडिपोज, रेटिकुलर। उसके बाद आ जाता है अपना डेंस, रेगुलर, इनरेगुलर, इलास्टिक। अपने कार्टिलेज में आ जाता है उधर हायालिन, फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक। फिर बोन में अपना आ जाता है कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्गी। ब्लड में आ जाता है अपना प्लाज्मा हमारी बॉडी में 95% पर ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बाकी 5% में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर की बात करते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में लूप्स हो गया है। लूप्स के अंदर भी अपने, जैसे लूप्स को तंतुमय शिथिल कहते हैं। इसका एरिलोर इसके अंदर आता है पहले। इसकी लोकेशन होती है अन्य ऊतकों एवं अंगों के बीच में होती है।
एक सब फंक्शन का इसका काम कर होता है, संयोजन का काम इसका होता है। इसी के बाद आ जाता है अपना एडिपोज। एडिपोज वसायुक्त होता है, लोकेशन इसकी त्वचा के नीचे होती है। ये फंक्शन कारक का फंक्शन होता है ऊर्जा का भंडारण तथा नियंत्रण, इसका काम होता है। इसके बाद आता है तो रेटिकुलर। रेटिकुलर को हिंदी में कहते हैं जलकीय। लोकेशन इसकी होती है प्लीहा तथा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को बोलें तो बोन मैरो। इसका फंक्शन होता है सहारा देना, रक्त का उत्पादन करना, इसी का काम होता है, जिससे हमारी बॉडी में रक्त उत्पादन होता है वो यहीं पे होता है इसमें रेटिकुलर में। इसके बाद आता है अपना डेंस में। डेंस में रेगुलर में आ जाए अपने, तो रेगुलर का आपको हिंदी पता ही, नियमित होता है। लोकेशन कंड्रा। कंड्रा को अगर अंग्रेजी में बोलें तो इसको टेंडन बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है लचीला लेकिन मजबूत होता है ये, ठीक है। इसके बाद इनरेगुलर में आ जाए अनियमित। अनियमित इस लोकेशन होती है कि प्लीहा एवं लसिका। लोकेशन इसका संयोजन एवं सहायता देना होता है। इसके बाद अपना इलास्टिक आ जाए। इलास्टिक लोकेशन होती है धमनियों की दीवार, फंक्शन इसका लचीलापन होता है। इसके बाद अपना कार्टिलेज में आ जाएं। कार्टिलेज में के अंतर्गत आता है हायालिन, कचाव जिसे हिंदी में बोलते हैं। फंक्शन इसका होता है श्वास नली एवं श्वसनियों, और इसका फंक्शन होता है लोकेशन परंतु लचीला, मजबूत तथा लचीला। फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं तंतु में उपस्थिति। लोकेशन इसकी होती है घुटनों के जोड़ों में वर्टिब्रे। फंक्शन इसका दाब सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद अपना इलास्टिक आ जाता है इसी के अंतर्गत। लोकेशन इसका कान की बाहरी हिस्सा है, जो अपना कान का बाहरी हिस्सा होता है ये। फंक्शन इसका लचीलेपन में सहायता करना होता है। इसके बाद अपना आ जाता है बोन। बोन में आता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट आता है, लोकेशन इसकी हड्डियों के बाह्य आवरण होता है। इसका फंक्शन जो होता है कैल्शियम का भंडारण करना होता है। स्पोंगी इसके बाद आ जाता है अपना, लोकेशन उसकी हड्डियों का आंतरिक आवरण। फंक्शन की बात करें तो ढांचा प्रदान करने एवं रक्त निर्माण में कार्य करता है ये। ब्लड, इसके बाद अपना ब्लड आ जाता है। इसकी लोकेशन होती है रुधिर, आपको पता ही है, अस्थि मज्जा में। फंक्शन परिवहन, सुरक्षा और कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। इसके बाद अपना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। अब अपनी बात करते हैं ब्लड। ब्लड में जैसे प्लाज्मा, यह तरल भागों का, यह तरल एवं भाग का होता है। रक्त का लगभग 55% भाग इससे बनता है। ब्लड सेल्स की बात करें, यह रक्त के ठोस भाग का निर्माण करता है और शेष 45% भाग इससे बनता है, जैसे RBC, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद अपना WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इसी में आ जाता है अपना प्लेटलेट। अब हम अपनी बात करें किसी मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर ये पेशीय, हिंदी आपको बताइए, पेशीय होती है। पेशीय टिश्यू हर भाग में मौजूद होता है। ये ऊतक शरीर में संचलन तथा कंकाल तंत्र की सहायता करते हैं। हृदय द्वारा रक्त को पंप करना, पेट में ब्राहकुंचन गति जैसे GIT में मदद करता है। ये GIT का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसी में आता है अपना स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल रेखित पेशीय के पेशीय तंतु बेलनाकार आकृति को बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है। इसी में आता है अपना स्मूथ मस्कुलर। आरेखित पेशीय तंतु पतले तुर्क रूपी आकृति के होते हैं और एक्टिन पतली या मायोसिन मोटी तंतु के बने होते हैं। कार्डियक, इसी में आता है अपना कार्डियक मस्कुलर। कार्डियक मस्कुलर में हृदय की मायोकार्डियम में पाई जाती हैं। ये हृदय की कोशिकाएं आंशिक रूप से 2 या 2 से अधिक शाखाओं में विभाजित रहती हैं। अब इसी के अंतर्गत आता है अपना फंक्शन ओसियस टिश्यू मूवमेंट। हड्डियों के जुड़े पेशीय ऊतक जोड़ों की गति में सहायता करते हैं ये लोग। बॉडी हार्ट प्रोडक्शन, ये ऊतक शरीर में बड़ी मात्रा में ऊष्मा के उत्पादन तथा पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। यह प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। पेशी विभिन्न अंगों, ऊतकों एवं वाहिनियों के चारों ओर रक्त का आवरण बनाता है, ठीक है। इसी में आ जाता है नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र विभिन्न शारीरिक भागों की क्रियाओं में तेजी से नियंत्रण एवं समन्वयीकरण के लिए विशिष्टीकृत होता है। तंत्रिका ऊतक आपस में जुड़कर तंत्रिका तंत्र के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे मस्तिष्क तंत्रिका में मेरुरज्जु। न्यूरॉन्स, इसी के अंतर्गत न्यूरॉन्स केंद्रीय एवं परिधीय न्यूरॉन्स तथा तंत्रिका तंतु भी होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एक तंत्रिका का निर्माण कई तंत्रिका कोशिकाओं तंतुओं न्यूरॉन से होता है, जो संयोजी ऊतक से जुड़े हुए होते हैं। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स में सहायता प्रदान करती हैं। इसी के अंतर्गत आ जाता है अपना सोमा। सोमा, सभी न्यूरॉन्स में एक सोमा होता है। सोमा प्लाज्मा कला से घिरा रहता है। एक्सॉन की बात करें, यह तंत्रिका आवेगों को सोमा से दूर प्रसारित करता है।
ठीक है। डेंड्राइट ये संख्या में क्या एक से अधिक होते हैं और संकेतों को स्पेमा की ओर ले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।